आर द स्टार्टेड ऑफ टॉपिक ऑफ समास। बहुत इजी है, कोई ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। सबके मैं ट्रिक बता दूंगा, सबके तरीके बता दूं, उदाहरण सारे लिखा दूंगा। यानी एक्स्ट्रा किताब में आपको कुछ देखने को जरूरत नहीं है ना। चलो, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी छोटा। किसी चीज को आप संक्षिप्त रूप में लिखते हो वही समास है। जैसे कुछ बच्चे लिखते हैं ना ILU, ओ भी टावरो एक प्रकार को समास है। क्यों कहते शॉर्ट में सो क्यों लिख दियो? समास में क्या और संधि में क्या अंतर है? दोनों में अंतर भी पूछ लेते हैं। देखो क्या है, जैसे दही में डूबा बड़ा, डूबा बड़ा, ये शब्द है, ये शब्द है। हुआ क्या? दही में डूबा बड़ा, आपा के कहे हाँ भाई जय भीम, हाँ भी दही बड़ो दो। तो फिर ये बीच वाले में और डूबा को तो आपने गायब भी कर दिया और इन शब्दों को आप नजदीक ले आए। इसका मतलब समास के अंदर शब्द नजदीक आते हैं। जैसे रेल पर चलने वाली पटरी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब कितो लंबो नाम है, जबकि आपा क्या बोला? आपा रेलगाड़ी बोला, ए बीचला 3 शब्द गायब कर दिया, ना कि वर्ण किए हैं, शब्द गायब कर दिए। और ये दोनों शब्द आ गए नजदीक, रेल और गाड़ी। समझ गए क्या बात को? रेल और गाड़ी, यानी संक्षिप्त करना ही समास है, शॉर्ट में लिखना ही समास है। समास में शब्द नजदीक आते हैं, जबकि संधि में वर्णों का मेल होकर कोई तीसरा, यानी वर्णों में परिवर्तन होता है। यानी इसमें वर्णों में गड़बड़ होगी, यहां पर क्या होगी? यहां पर शब्दों के अंदर गड़बड़ होगी। गड़बड़ नहीं होगी, यानी शब्द नजदीक आ जाएंगे। यानी समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। इसके मुख्यतः कितने भेद हैं? 4 भेद। नाम सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। पहला है अव्ययी भाव, सब जानते हो, इतना इनमें टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं होता। दूसरा समास है तत्पुरुष। तीसरा समास है द्वंद्व। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, है राणा का वसस फेंक जहां तक भाला जाए। ये 4 है। अब तत्पुरुष के 2 भेद हैं, एक का नाम है द्विगु और एक का नाम है कर्मधारी। तो कुछ विद्वान इनको अलग से कर देते हैं, अलग से करते हैं। ये 5वां भेद, ये 6ठा भेद, लेकिन है ये तत्पुरुष के उपभेद ही। तो आपको 4 और 6 में से वैसे तो एक ऑप्शन मिलेगा। वर्णाभिलोप कहेगा कि मूल समास के मूल कितने भेद है? मूल शब्द आते ही 4 है। सीधा आपसे पूछ ले समास के कितने भेद है? 6 भेद है। आप आराम से कर दो। हाँ, राणा सांगा मेवाड़ के कह रहे हैं, बात समझ में आई क्या? अब हम एक एक समास को उठाएंगे, और उठाएंगे तब, उससे पहले आप हेडिंग डालिए समास। हेडिंग डालिए समास। हेडिंग डालो समास। समास शब्दों के मेल को कहते हैं, समास कहते हैं। समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्त। संक्षिप्त। मूलतः 4 भेद। मूलतः 4 भेद। अव्ययी भाव समास, लिखते जाओ। नंबर 2 तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के दोनों भेद यहीं पर लिख देना। द्विगु समास व कर्मधारय समास।
ठीक है। तीन नंबर लिखो, द्वंद्व समास। और नंबर 4, ध्यान रहे बहुब्रीहि मत लिख देना, बहुब्रीहि होता है, इसे शब्द शुद्धि में भी एक बार पूछा जा चुका है। बहुब्रीहि समास लिखना, बहुब्रीहि मत लिखना। लिखो जल्दी से। वीडियो नहीं चल रहा है गुरु, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? चल तो रहा है। मुकेश कुमार गुज्जर, चल रहा है। वीडियो रुक रहा है गुरु जी। अच्छा 2-3 कमेंट। अच्छा मुकेश गुज्जर एक कोई रुक रहे तो सही बात मान करो। कहां पर देखो भाई, गुज्जर का छोरा पढ़ ले। अरे भाई कमेंट वेमेंट कौन चल रहा? के बताओ दो। माउस ढूंढने दे भाई, दूसरा माउस लिए आज, ठीक है बढ़िया। मोर्जिन कह दे लिया। एक मेल टाइम यार इंगो ग्रीन करे कर भैया, मेरे तो आंखें खराब हो गई शाम के मोबाइल की कर दी खुजली चालू हो जाए। इंगो ग्रीन कर देकर मेल टाइम क्यों देखना आंखें खराब होने लग गई। ये टाबरा की हालत खराब है। अब सामने की दिखे तो दिखो कर एक लाइट और लगा दी कौन दी। अभी गंदे खा दी आंखें चालू हो जाए। चल गया गुरु जी, अब चले गए। आपने कितनों को अंधकार की दुनिया में प्रकाश की ओर कर दिया गुरु। ओ हो। और राणो सांगो बड़ो खुश हो रही है। लव यू सर जी, बड़े क्यूट हो। अच्छा संतोष से लिख लिया क्या? चल अरे सब कुछ करवा दूंगा हिंदी में, आपको इतना ही पढ़ लेना, ज्यादा जरूरत नहीं है। आज तक की आई हुई निकालो फिर आपको कितना। हाँ अब इतना लिख लिया। अब हम एक एक समास को पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक शब्द में 2-2 समास भी हो सकते हैं, एक शब्द में 3-3 समास भी हो सकते हैं। जैसे पीतांबर है, पीतांबर में बहुब्रीहि समास भी है, पीतांबर के अंदर कर्मधारय समास भी है। एक शब्द में 2-2 समास हो सकते हैं। तो सर कैसे पहचानेंगे? वो तो मैं समय आने पे बता दूंगा। लेकिन समास हमेशा ही दोस्तों विग्रह पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस पीतांबर का पीला है वस्त्र अगर कर दिया तो एक दूसरा हो जाएगा। पीले वस्त्र है जिसके वह, यानी विग्रह पे डिपेंड करता है हमेशा ही समास। तो हम विग्रह पे, अब किसका विग्रह? सबसे ज्यादा तत्पुरुष का विग्रह पूछा जाता है। बाकी इसको पूछने के 2 ही तरीके हैं। निम्न में शब्द, या तो शब्द देगा समास पूछेगा, या समास का विग्रह पूछेगा। इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है। तो सबसे पहले आप 1 नंबर समास की हेडिंग डालिए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। आपको इसमें 3 लाइनें छोड़नी है, ठीक है। 3 लाइनें छोड़ देना। पहले लिखो उदाहरण, फिर मैं उसको समझाऊंगा। पहले 3 लाइनें छोड़ दो। स्टोर पर अवेलेबल है क्या? हाँ बिल्कुल, बुक स्टोर। 3 लाइनें छोड़ देना इसके अंदर, फिर आप पहले उदाहरण लिखो, फिर मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ध्यान रहे विग्रह के लिए जगह छोड़ देना, विग्रह के लिए जगह छोड़ देना। ये RS 2000 में आया था यथाशक्ति। विग्रह के लिए जगह छोड़ देना। जैसे मैं छोड़ रहा हूं ना विग्रह के लिए, इतनी जगह छोड़ देना, ठीक है। ऊपर 3 लाइनें छोड़ देना परिभाषा के लिए, ठीक है। यथा कर्म के बाद में ले लो आप आ जन्म। मरण RS 96। याव जीवन
प्रतिदिन आजीवन हो गया क्या, आजन्म हुआ है, आजीवन। विग्रह के लिए जगह छोड़ देना, आजीवन लिखो, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, हर रोज, दरअसल, हर साल, बेफायदा, हर घड़ी, हर दिन, अवसरानुसार, कब आया है ये, SI 98 में आया था ये। देखो यथास्थिति, कारण, आजानु, बेचैन, दर हकीकत, यथा समय, नालायक, लाजवाब, बेशरम, बेकाम, बेरहम, अतिवृष्टि, प्रत्यारोप, विच्छेद के लिए जगह छोड़ते जाना, प्रतिहिस्सा, प्रतिफल, SI 98 में आया था ये। सकुशल, ठीक है, इसी के उदाहरण है आगे। रातों रात, कानों कान, बीचों बीच, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अच्छा हो गया, शायद कुछ दिन बाद स्टार्ट होंगी। अनीता बाद में क्लास अपलोड कर दी जाती है। हाँ भी मीना बोय अनीता ने समझा रही है, पता नहीं क्या समझा, लिख लो जल्दी से। बीचों बीच, बार बार, पल पल, आप, धड़ाधड़, धीरे धीरे, घर घर,
मंद मंद, सुना सुनी, देखा देखी, खुल्लम खुल्ला, धड़ाधड़ धीरे धीरे घर कर दिखती है ना। ठीक, चलो उतारो जल्दी से। हाँ, इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही है। विनोद बताया था उनके गुरुजी के माताजी का स्वर्गवास हो गया, इस वजह से वो भी 5-10 दिन तो आपको ही पता रहेगा, गुरुजी को कह भी नहीं सकते। और बाकी फिर जैसे ही वो आएंगे तो उनका टाइम बढ़ा देंगे, संडे को भी लगा देंगे, आपका टाइम बढ़ा के आपको करवा देंगे। लिख लिया। अरे रीना जल्दी करो। ओम शांति। नए नए हुए करवाओ, नए आए हुए करवाओ। अरे इतना ही उदाहरण है, यू राठौर ए चल रहा है, उदाहरण है, नया कोई इनमें की कौन बन रहे हो, फिक्स है। आपको उदाहरण जब पेपर देने जाओ देख लेना, आपको इनमें से ही मिलेगा। अब नए तो बना तो सकते नहीं खुद, ये इतने उदाहरण है जो मैंने लिखा दिए। सर इनकी परिभाषा बता दो। परिभाषा पिंक सा जो 3 लाइन छुड़वाइए वहां लिखवाऊंगा, पहले इनको समझाऊं तो सही। तो मैंने उदाहरण सारे लिखा दिए ताकि आपको दूसरी गाइड न देखनी पड़े। छाप दिया। चल आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर। जितने भी समास है उनकी मैं आपको पहचान बताऊंगा। किस तरीके से बताऊंगा? पहचान मैं बताऊंगा आपको आड़ू तरीके से, ताकि आपका प्रश्न सीधा सीधा कहीं भी गलत न हो। सब और सारी पहचान मैं आपको समास को देख के ही बताऊंगा। कैसे? जैसे यहां शब्द है अव्यय। अब आपने आज तक जहां कहीं भी किसी गुरुजी से पढ़ा हो तो गुरुजी ने बताया होगा कि इस समास में पहला पद अव्यय होता है। तो बच्चों आपने तो अभी पढ़ाई शुरू की है। अव्यय को बड़े बड़े विद्वान नहीं छांट सकते, विद्वानों को ही नहीं पता यार अव्यय का। सच्चाई है ये, कितना ही अनुभव ले लो, अव्यय को छांटना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जब विद्वान लोगों को समस्या आती है अव्यय छांटने में, अव्यय वो होते हैं जिनका वे न जो शब्द वैसे का वैसे ही रहते, भले उनका कहीं भी प्रयोग कर लो, वो अव्यय होते हैं। लेकिन उनकी पहचान हम लोग नहीं कर सकते। हम तो पहली बार पढ़ना शुरू किए, तो पढ़ना शुरू किया तो हम कैसे कर लेंगे भी, जाहिर सी बात है। तो फिर हमें कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, क्योंकि अव्यय द्वारा हम नहीं छांट सकते इनको। अव्यय का हमें नॉलेज नहीं है, हमने अभी पढ़ाई शुरू की है, बाद में होगा तब देखा जाएगा। करना कुछ नहीं है, आप ऐसे याद रखो कि ए की जगह ऊ कर देना। ऊ का मतलब उपसर्ग। वैसे तो सभी समास कंप्लीट होने के बाद में आप ऑप्शन से ही निकाल लोगे, क्योंकि बाकी समासों की परिभाषा इजी है, इसकी परिभाषा टफ है। तो आप सीधा ध्यान रखो नहीं कि ए की जगह ऊ आएगा, ऊ का मतलब उपसर्ग आएगा। इस समास की यही पहचान है कि इसमें पहला पद हमेशा उपसर्ग होगा। देख लो, चाहे आ एक उपसर्ग है, यावत भी एक उपसर्ग है, प्रति एक उपसर्ग है, बेवफा, बेरहम, बेकदर, बेहया, ये क्या है? ये एक उपसर्ग है। यानी इस समास में यथा एक उपसर्ग है, इस समास में हमेशा ही पहला पद उपसर्ग आएगा। फिर भी जैसे कौन कौन से, इसमें मूल ध्यान इतना ही रखो, यथा, बे, सा, से, आ, और भी बहुत सारे उपसर्ग है। देखो हर, ये ज्यादातर ये उपसर्ग आते हैं इस समास में। यानी इस समास की सीधी सी पहचान ये कि इसमें पहला पद हमेशा ही उपसर्ग होगा, और कोई तरीका नहीं है। बाद में जब 6 समास हो जाएंगे तब आप अव्यय को ऐसे ही छांट लोगे, क्योंकि बाकी की परिभाषा अच्छी है, इसकी परिभाषा थोड़ी टफ है। अव्यय हम नहीं छांट सकते। ए का ऊ करना है सर, उपसर्ग भी नहीं पता हमें कितने क्या होते,
तो उपसर्ग आगे वाला टॉपिक जब आएगा तब ये समास पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग अभी मैंने आपको कराए नहीं, समास के बाद में कराऊंगा उपसर्ग। तो आ भरे प्रति यथा, भरे प्रति यथा, बे से आ आदि शब्द कहीं भी आए वहां पर हमेशा कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव से। या फिर ये शब्द रट लो, ये फिक्स शब्द है, आ भर प्रति, ये शब्द जहां कहीं भी आए वहां हमेशा ही अव्ययी भाव। दूसरी परिभाषा, अगर शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति का मतलब है कोई शब्द बार बार आ रहा है, जैसे घर घर, घर के बाद घर, मुझे पल पल तेरी याद सताई, पल के बाद पल, रातों रात प्रेमी के साथ फरार, रातों रात, यानी अगर किसी शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हो जाए तो फिर वहां पर भी कौन सा समास होगा? वहां पर भी यही समास होगा। इसका विग्रह आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। इस समास का हमेशा ही आपको क्या पूछा जाएगा? हमेशा ही समास पूछा जाएगा, विग्रह नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि विग्रह इजी है। कुछ समासों के विग्रह बड़े टफ होते हैं, जैसे कन्यादान। अब नहीं पता कन्या का दान होता है कि कन्या के लिए दान होता है। एक बार 2nd ग्रेड में रेलगाड़ी आया, रेलगाड़ी का विग्रह नहीं आता बच्चों को। दही बड़ा आया, बोल दही का बना बड़ा, लगभग तो टाबर दही का बना बड़ा करिए। अब दहियों कौन सो बड़ो बने भाई, मान में तो आज तक आ पड़ता है कि दाल को बड़ो बने, दही को बना दिए लोग। क्यों? क्योंकि उन शब्दों का आपको पता नहीं होता। रेलगाड़ी, रेल से बनी गाड़ी, रेल की गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो कंफ्यूज हो गया, बोले यार कौन सो सी हो। तो इसमें तो विग्रह एकदम इजी है, इसलिए इसका विग्रह कभी नहीं पूछा जाता, इसका हमेशा समास पूछा जाता है। मैं एक बार सारे विग्रह बता देता हूं, फिर मैं लिख लेता हूं, साथ साथ आप भी उतार लेना। बेखटके, बिना खटके, यथा साध्य, जितना सादा जा सके, कयार की रिपड़ा देनी, किताब बोल यथा साध्य 2 जा 4 जाते है भी दे दे। यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा कर्म यानी कर्म के अनुसार, आजन्म, मैं आजन्म ब्रह्मचारी हूं, यानी जन्म से आमरण यानी मरण तक, मैं आमरण अनशन करूंगा, यानी मरने तक मैं भूखो रहूंगा। यावत जीवन, जब तक है जीवन। प्रतिदिन, दिन पर दिन, प्रतिदिन यानी रोजाना। आजीवन यानी जीवन पर्यंत। प्रति वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष। हर रोज यानी रोज। दरअसल यानी असल में, दरअसल बात यह है कि असल में बात यह है। हर साल मतलब प्रत्येक साल। बेफायदा, बेकार, बे और बा दोनों अलग अलग उपसर्ग है। बे का अर्थ होता है बिना, बेवफा, बिना वफा, तो बेफायदा यानी बिना फायदा। हर घड़ी यानी प्रत्येक घड़ी। हर दिन यानी हर दिन, रोज। अवसरानुसार यानी अवसर के अनुसार। कमेंट का चला दिया, समाम जरूरी है मेरे लिए। हाँ। यथास्थिति यानी स्थिति के अनुसार। ए कारण यानी बिना कारण। आ जानू बिया ना कर दियो, जानू आ जा। जानू बोले घुटना, आ जानू बाहू यानी जिसकी बाहें घुटनों तक हो, वो बड़ा ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसकी ये बाहें घुटनों तक पहुंचती हो, वो होता है आजानु बाहु। ये थे भगवान विष्णु थे आजानु बाहु। गांधी जी के घुटने भी बहुत लंबे थे, हाथ जो है ना घुटनों तक पहुंचते थे। तो आजानु मतलब घुटनों तक। बेचैन, बिना चैन। दर हकीकत यानी हकीकत में। यथा समय कदानो है, यथा समाजी 8 बजे फिक्स। नालायक, जो लायक ना हो यानी ऑपरेशन के बाद भी हो जब नालायक ही वे, यानी वे लायक होने बिना मतलब हो जब नालायक। लाजवाब यानी जिसका जवाब न हो। बेशरम, बिना शर्म। बेकाम, बिना काम। बेरहम, बिना रहम। अति वृष्टि, वृष्टि की अति। प्रत्यारोप यानी आरोप के बदले आरोप। प्रति हिंसा, हिंसा के बदले हिंसा। प्रतिफल, फल के बदले फल। सह कुशल, कुशलता के साथ। रातों रात, देखो रातों रात का आप रात के बाद रात मत कर देना। रातों रात चोरों ने हाथ साफ किया। रातों रात प्रेमी के साथ फरार यानी रात ही रात में। कानों कान यानी कान ही कान में। बीचों बीच यानी बीच के भी बीच में। बीचों बीच को मतलब बीच के भी बीच। पल पल यानी प्रत्येक पल। बार बार यानी बार के बाद बार। बार बार होता है समय, बार का अर्थ होता है समय कि बार बार आने लाग रहे यानी समय समय पर। आप यानी आप थे तो आप ही आप दिखने लाग रहे हो, मतलब थे दिखने लाग रहे हो। धड़ा धड़ यानी धड़ के बाद धड़ यानी एक कर कुट्यो, फिर थोड़ी सी देर रेस्ट करिए और कुट दियो, वो धड़ाधड़। धीरे 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 के बाद धीरे। जब हर ब्याह जो बीन नहीं लियाओगे नहीं, धीरे 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 चले बाबा, धीरे के बाद धीरे। घर घर बात तो घर घर होगी यानी घर के बाद घर। मंद मंद यानी मंद। सुना सुनी यानी सुनने के बाद सुनना। देखा देखी यानी देखने के बाद देखना। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, खुलने के बाद खुलना। चलो बताओ क्या बताऊं बलदेव सर, लिखण तो दो, अब लिख ले दो। अब मैं विग्रह लिखण लाग रहा हूं और जल्दी जल्दी थे भी साथ में विग्रह था नहीं आ वो देख लिया, बाकी गदाई गद जल्दी जल्दी विग्रह लिखो।
लिख लो, जल्दी जल्दी विग्रह लिख लो। यथाशक्ति लिखते जाओ, शक्ति के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार। आजन्म, जन्म से। तो नहीं आ रहा वो देख लो, बाकी आप लिख लो। मरण तक, याव जीवन, जब तक है जीवन। जीवन प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। आजीवन, जीवन पर्यंत। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, हर रोज, प्रत्येक रोज। दरअसल, असल में, हर साल, प्रत्येक साल। बेफायदा, बिना फायदा। हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी। हर दिन, प्रत्येक दिन। अवसरानुसार, अवसर के अनुसार। अवसर के अनुसार। यथास्थिति, स्थिति के अनुसार। ए कारण, बिना कारण। आ जानो, घुटनों तक, या जानो तक, जो भी लिखो। बेचैन, बिना चैन। दर हकीकत, हकीकत में। लिखते जाओ। सर मैं अब की बार बीए फाइनल में कर रहा था, हाईकोर्ट एलडीसी फॉर्म भर सकता हूँ? हाँ, फाइनल वाला भर सकता है। तो के समझ गयो, प्रीति के है, फिर तो इजी है। अरे समास तो बहुत इजी है, समास में टेंशन मत लो आप। समास तो आप अंगुलियों पे कर दोगे, घर पे मत पढ़ना चाहिए। यथा समय जैसा। ना लायक, जो लायक नहीं, जो लायक नहीं। लाजवाब, जिसका जवाब नहीं, जिसका नहीं। बेशरम, बिना श्रम। बेकाम, बिना काम। बेरहम, बिना रहम। अतिवृष्टि, वृष्टि की अति। वृष्टि की अति। प्रत्यारोप, आरोप, बदले आरोप।
हिस्सा, हिस्सा बदले हिस्सा। लिख लेना इनको, एक बार ही मेहनत करनी है, नोट्स बहुत अच्छे बन जाए। प्रतिफल, फल बदले फल, फल सकुशल, कुशलता के साथ। रातों रात, रात ही रात में, कानों कान, कान ही कान में, कान बीचों बीच, बीच के भी बीच में, के भी बीच में, बार बार, बार के बाद बार, बार, पल पल, पल के बाद पल, बाद पल, आप यानी आप ही आप, धड़ा धड़, धड़ के बाद धड़, बाद धड़, धीरे के बाद धीरे, बाद धीरे, घर के बाद घर, मंद के बाद मंद, बाद मंद, सुनने बाद सुनना, सुनना, देखा देखने बाद देखना, ये लो जी, लिख लिया सर, लिख लिया, घटू लिख लिया, मेरे लिखना पे लिख लिया, लिखो जल्दी जल्दी। सन्या शर्मा, हाँ सर मैंने RSCIT का फॉर्म भर रखा है, पटवार का एग्जाम दे सकता हूँ क्या? भाई RSCIT कंप्लीट होनी चाहिए, अब वो रूल क्या है देख लेना, पेपर से पहले कंप्लीट होनी चाहिए शायद तक, देख लेना भैया। आज तो एक ही समास हुआ है, मैं सोचा 2 करवा दूंगा आज भी, ज्यादा टाइम लगाने से कोई मतलब नहीं है, समाज से 20-20 दिन लगाने, 6 दिन में कंप्लीट करेंगे अपन, ये हो गया, इससे ज्यादा उदाहरण नहीं है, आपने किसी से पढ़ा हो चाहिए। समाज को घर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ट्रिक बता दूंगा सारों का। फिर उपसर्ग इजी है अगर संधि आती है तो, प्रत्यय इजी है अगर संधि आती है तो, आगे वाले रटने हैं। फिर सर मैं मेहनत भी बहुत करती हूँ, लेकिन जब एग्जाम देने जाती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। रमेश चौधरी यहाँ हो ही कौन सके, वो होता है मेहनत करते हो भूल जाते हो, तो उससे पहले आप ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर निकालने की। मॉडल पेपर को आप एज ए एग्जाम समझ के निकालो, तो आपका ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो डर दूर हो जाए। ये फोबिया है, ये रोग है जो एग्जाम से पहले या एग्जाम के समय हो जाता है। हाईकोर्ट ग्रुप डी का लिया हुआ, LDC का लेने की जरूरत है ना? कोई जरूरत को नहीं निर्मलेश। श्योगन से प्रणाम, प्रणाम। दिनेश लिख लिया क्या? चलो लिख लिया तो फिर परिभाषा लिखो। जहां पर आपने हेडिंग डाली है अव्ययी भाव, वहां परिभाषा लिख लो, जो मैंने आपको लाइन छुड़वाई थी ना, वहां अव्ययी भाव समास, भाव समास, यानी जहां पर मैंने 3 लाइनें छुड़वाई थी ना, वहां लिखो अव्ययी भाव की परिभाषा। इसमें प्रथम पद अव्यय होता, अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता, प्रधान होता है। शब्द की
आवर्ती हो वहां अव्यय भाव समास होता है। ये अव्यय भाव बोलना नहीं आता तो रेखा तन बोलना ही गठी जुट को नहीं, तेरे इंटरव्यू को नहीं है, ठीक है। तने लिखना आओगो, चिंता ना कर, बांचना आवे बस, कोई जुट को नहीं, तन नहीं आवे। सर जी मेरी भी सुनो, जगदीश यादव जी थे, सुनाओ क्या कह रहे हो।